अगर आपको बताया जाए कि एक ऐसा जंगल जहां आदिवासी पीढ़ियों से रह रही है, उस जंगल को कोयले के लिए काटा जा सकता है। हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा और घना फॉरेस्ट एरिया है, जिसे देश के सबसे इको सेंसिटिव जोन्स में माना जाता है। यहाँ कोयले के बड़े भंडार हैं और इसी वजह से यहाँ कई सारे कोल माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू और प्रस्तावित किए गए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा पारसा ईस्ट एंड कांताबसन कोल ब्लॉक, जिसे राजस्थान की बिजली जरूरतों के लिए दिया गया था। यह कोयला अडानी इंटरप्राइज द्वारा माइनिंग किया जा रहा है, जबकि इसका इस्तेमाल राजस्थान की सरकारी बिजली कंपनी करती है। और यहीं से विवाद शुरू होता है। स्थानीय लोगों और इन्वायरमेंटल ग्रुप्स का कहना है कि अगर इस पूरे एरिया में माइनिंग किया जाएगा तो लगभग 1700 हेक्टर यानी 4200 एकड़ फॉरेस्ट लैंड प्रभावित हो सकता है, जिसमें 5 लाख से 7 लाख पेड़ हैं। इसीलिए जंगल टूटने से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का खतरा बताया जा रहा है। हसदेव के कई गांवों में आदिवासी समुदाय रहती है, जिनकी जिंदगी सिर्फ जंगल पर निर्भर करती है। मऊहा, तेंदुपत्ता, छोटी खेती और फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड, उनके लिए ये जंगल जमीन नहीं है, पूरा जीवन है। और इसी वजह से कई जगह विरोध हुआ, धरना प्रदर्शन किया गया, रैली निकाली गई, जंगल बचाने की मांग की गई। दूसरी तरफ सरकार का तर्क ये है कि भारत में बढ़ती बिजली की ज़रूरतों के लिए कोल माइनिंग जरूरी है और इसलिए इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पर पूरे इकोसिस्टम को रिस्क में डालना सही है? हसदेव जंगल हमें एक रियलिटी दिखाता है कि विकास और प्रकृति का संतुलन सबसे मुश्किल फैसला होता है और उसका असर सिर्फ आज तक नहीं, आने वाले कई पीढ़ियों तक जाता है।